दिल्ली ब्लास्ट की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई कश्मीर में दिखी। दिल्ली ब्लास्ट के 3 दिन बाद ही पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर का घर बारूद से उड़ा दिया गया। लेकिन इसी एक्शन पर अब सियासत भी तेज है। अब्दुल्ला फैमिली सवाल उठा रही है, आतंकियों से हमदर्दी दिखा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली को दहलाने वालों पर कड़ा एक्शन हो तो फिर आपत्ति क्यों? इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है। दिल्ली बम धमाके को 5 दिन बीत गए, लेकिन धमाके की आवाज अब भी हर हिंदुस्तानी के कानों में गूंज रही है। दिल्ली ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि उसका झटका जमीन के 40 फीट नीचे तक महसूस किया गया। मगर दिल्ली धमाके के 3 दिन बाद पुलवामा में भी एक धमाका हुआ, जहां दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी उमर के घर को बारूद से जमींदोज कर दिया गया। जिसने दिल्ली को जख्म दिया, उस आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के पुलवामा वाले घर को सुरक्षा एजेंसीज ने आईईडी से उड़ा दिया। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, बल्कि साफ संदेश था कि आतंक का साथ देने वालों का यही अंजाम होगा। यहाँ उसका मकान जो है पुलवामा कॉइल में, उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है जो यहाँ पर पड़ोसी हैं कि रात को यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस आए और उन्होंने पूरे मोहल्ले को पहले खाली कराया और उसके बाद घरों में जो गैस सिलेंडर्स थे या विस्फोट होने की जो सामग्री थी उसको बाहर निकलवाया और उसके बाद 3 आईडी ब्लास्ट करके इस मकान को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, ग्राउंड पे लाया गया। एक आईडी ब्लास्ट 12:30 बजे पहला हुआ, फिर 1:30 बजे और फिर 2:30 बजे। दरअसल फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल की साजिश के तार एक एक कर कश्मीर से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर निसारुल हसन, ये वो नाम हैं जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे और कश्मीर के रहने वाले थे। लेकिन इन आतंकियों के खिलाफ एक्शन पर घाटी के सियासतदान सवाल उठा रहे हैं, आतंकियों से हमदर्दी दिखा रहे हैं, सरकार और सुरक्षा एजेंसीज की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर इन चीजों से आतंकवाद रुक जाता तो अभी तो रुक गया होता। आपने पहलगाम के बाद भी कितने गाड़ उड़ाए, रुका ही है। मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। मगर अब्दुल्ला फैमिली के बयानों पर विवाद खड़ा हो गया। पूछा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला को सुरक्षा एजेंसीज के एक्शन से दिक्कत क्या है? दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? फारूक को क्यों लगता है कि सभी कश्मीरियों पर शक किया जाता है? संदिग्धों से पूछताछ और कार्रवाई ना की जाए तो रास्ता क्या है? उमर साहब हों या अन्य जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल हैं, उनका इसी अलगाववाद के नैरेटिव पे ये राजनीति चलती है। ये दोबारा से ये ज़मीन खोज रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? जो आतंकवादी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है, उसके परिजन हो, उसके जानने वाले हों, सब पर जांच होनी चाहिए। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?